तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई, पटवारी, वन रक्षक एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे कि आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, देखते ही कैसे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नरेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक। आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नरेशन के अंतर्गत हम क्या-क्या पढ़ते हैं। तो नरेशन के अंतर्गत हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया जाता है। अब हम आपको आपको बताएँगे डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, फिर जो आप पढ़ते हैं उसमें कौन-कौन सा पार्ट होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे नहीं होता है, वो कौन सी मतलब स्थिति होती है जब हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की कि आखिर ये डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता द्वारा कहे गए कथन को बिना किसी परिवर्तन के जस का तस अभिव्यक्त कर दे तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने उस बात को जैसे का तैसा सामने वाले दूसरे व्यक्ति को कह दिया, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, राम सेज आई वर्क हार्ड। राम ने कहा कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ और आपने यही बात सेम टू सेम सामने वाले से कह दी, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। चलिए बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कथन को अपने शब्दों में ज़रूरी परिवर्तन करके जो है, ज़रूरी परिवर्तन करके प्रस्तुत करे तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी किसी ने हमसे कोई बात कही, हमने उसमें थोड़ा बहुत अपनी जोड़-तोड़ करके मिलाया और दूसरे पर्सन से कह दिया, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत बात करते हैं। ठीक है? जैसे कि राम सेज दैट ही वर्क हार्ड। देखिए, ऊपर वही बात राम ने कही थी, लेकिन हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया तो क्या कर दिया? उससे हमने दैट लगा दिया, सेज लगा दिया, मतलब पूरा इसमें परिवर्तन कर दिया और कुछ अपने शब्द भी जोड़ दिए और ये आपका एक तरह से इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है? ऊपर कितना छोटा सा लग रहा है, राम सेज आई वर्क हार्ड, उसने सीधे-सीधे कह दिया। आपने वही बात कैसे की, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, मतलब कि दैट वगैरह से जोड़ दिया, तो ये आपकी एक तरह से इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है, जो हम अपने कुछ शब्दों को इसमें जोड़ देते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी इससे पहले हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की वीडियो बना दी है, वो ज़रूर देख कर के जाइएगा। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है कि एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे सॉल्व करना है चुटकियों में। उसके अलावा पीक्यूआरएस की वीडियो हमने बना दी, जो पैराजंबल जिसे कहते हैं, उसकी भी वीडियो बना दी है। वो दोनों वीडियो आप देख कर के जाइएगा, क्योंकि ये तीनों टॉपिक मिला करके लगभग-लगभग आपके 18 से 19 प्रश्न बन रहे हैं और सेम टू सेम ऐसा ही आपको एमपीएसआई में भी देखने को मिलेगा। वन रक्षक वाले एग्ज़ाम में भी यही आपको देखने को मिलेगा पैटर्न। तो इन तीनों वीडियो को अच्छे से पढ़ कर के जाइएगा, ठीक है? चलिए, आगे बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच होती है एक तो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है हमने आपको बता दिया। अब इस डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। वो क्या-क्या भाग होते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है? रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? तो वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, वो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। और आप जानते भी हैं ना, स्पीच माने क्या होता है? अपनी बात कहना। जाओ वहाँ पर अपनी स्पीच देकर के आओ, जाओ भाषण देकर के आओ, यानी अपनी बात कह कर के आओ। तो पूरे सेंटेंस में जहाँ पर भी आपको अपनी बात कहनी होगी, आपकी बात जहाँ पर दिखाई दे रही होगी, वही आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी। आप बस धैर्य के साथ में पढ़ते जाइए, लास्ट तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। जैसे हम एग्ज़ाम्पल देंगे ना, तो आप सब कुछ आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जैसे आप एक्टिव पैसिव वॉइस में करने लगे थे, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, सेंटेंस की बात करें तो उपयोग की दृष्टि से सेंटेंस आपको 5 प्रकार के दिखाई देते हैं। कौन-कौन से? आइए देख लेते हैं। सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता है सामान्य बोलचाल की भाषा, ठीक है? सामान्य बोलचाल में अपन जो भी यूज़ करते हैं उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? इसके अंदर नेगेटिव आता है, जैसे कि आइए आपका स्वागत है, ठीक है? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो ये सब क्या होता है? सामान्य बोलचाल की भाषा है, इसके अंतर्गत नेगेटिव भी आ जाता है। इसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है? बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव आपका 2 तरह का होता है। अब इंटेरोगेटिव होता क्या है? इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक, ठीक है? ये आपके 2 तरह के होते हैं। एक तो फर्स्ट इंटेरोगेटिव होता है, जिसमें येस और नो का आंसर मिलता है। क्या तुम वहाँ जाओगे? या तो येस बोलेगा या तो नो बोलेगा। तो ये आपका फर्स्ट इंटेरोगेटिव हो गया। वो तुम वहाँ क्यों जाओगे? तो ये क्या हो गया? आपका सेकंड इंटेरोगेटिव हो गया। जहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द बीच में मिल जाएँ, वो आपका सेकंड इंटेरोगेटिव हो जाता है। इसे WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप किसी को ऑर्डर देंगे, किसी को एडवाइस देंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है। जाओ 1 गिलास पानी लेकर के आओ, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएँगी, ठीक है? नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? इसमें आप अपनी फीलिंग्स को बताते हो।
आप अगर दुखी हो तो वो दुखी वाली बात बताओगे, आप अगर खुश हो तो अपनी खुश को बताओगे, वाओ कहोगे, यो बॉयज़ हनी सिंह ऐसे करोगे, ठीक है ना? ये आपका एक्स्क्लेमेटरी में आ जाता है। बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो एक्स्क्लेमेटरी का ही पार्ट होता है। इसमें कोई इच्छा की जाती है, आप प्रार्थना करते हो, वो खुश रहे, वो सदा सुहागन रहो, ऐसा करते हैं ना लोग, तो वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है। समझ गए? सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन-कौन से होते हैं? प्रयोग के आधार पर वो हमने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे। ये सारी चीज़ें बाद में आपको काम में आने वाली हैं, इसलिए हम इसको आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं, सब कुछ समझा दिया। अब जो प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उनके ऊपर आएँगे। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलेंगे, उसके सामान्य जो नियम होते हैं, उस सामान्य नियम हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आइए देखते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे, तो इसमें कुछ मुख्य परिवर्तन आपको क्या-क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक है? प्रोनाउन में परिवर्तन होगा और टाइम में परिवर्तन होगा। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है टाइम में परिवर्तन। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से उड़ाना चाहते हो, देखते उड़ाना चाहते हो, तो टाइम में परिवर्तन आपको सीखना होगा। अगर आप इसको सीख गए, तो आराम से आप जो है 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को ऐसे ही उड़ा दोगे, अगर आप ये टाइम में परिवर्तन वाली चीज़ें सीख गए, ठीक है? बाकी टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे क्या करना है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस प्रोग्राम की, ठीक है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं टेंस में परिवर्तन। टेंस में कब परिवर्तन होगा, कब परिवर्तन नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली वर्ब है, वो आपको प्रेज़ेंट या फिर फ्यूचर में दिखाई दे, तो आपको टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर प्रेज़ेंट और फ्यूचर में दिखाई दे रही है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, शी सेज आई एम अ पायलट, बोला है शी सेज आई एम अ पायलट। अब इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे तो क्या करेंगे? शी सेज, यहाँ पर टेल्स नहीं है, यहाँ पर सेज कर दीजिए। ये टेल्स क्यों नहीं होगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है? शी सेज मी दैट शी इज अ पायलट, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना दिया। यानी कि अगर कोई भी परिवर्तन हम कब नहीं करेंगे, जब ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी, या प्रेजेंट प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में होगी, तो हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। किसमें? आपके इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब अब कब चेंज करेंगे, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। जरूर ध्यान से देखिएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, वही वर्ब जब पास्ट में होगी जहाँ पर सेज लगा है, अगर वहाँ पर सेड लगा होगा तो हम परिवर्तन करेंगे। पास्ट में हो तो टेंस में मुख्य तरह से परिवर्तन होगा। कौन कौन से परिवर्तन टेंस में होंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए, आइए वो आपको समझाते हैं सारी चीज़ें। तो देखिए, पहली बात करें, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब इसको वॉइस के साथ में जो है कोरिलेट मत कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, नरेशन में क्या होता है, सीधे सीधे टेंस में परिवर्तन होता है, ठीक है ना? बाकी वॉइस में टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। वाज-वर है तो उसमें खाली बीइंग लग जाता है, ठीक है ना? प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है, यानी आपस में ही वो लोग लड़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई होती है वो सीधे दूसरे टेंस में ही कूद जाते हैं, ठीक है? तो प्रेजेंट वाला जो है ना वो पास्ट में कूद जाएगा, ठीक है? तो समझ गए अंतर क्या होता है? बाकी एक्टिव पैसिव वॉइस वाली वीडियो जरूर देख लेना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अभी हम आपको टेंस के आधार पर बता रहे हैं, इसके बाद उनकी साइक्रिया के आधार पर भी बता देंगे, जिससे आपको कभी गलती का चांस ही ना रहे। लास्ट में आपको एग्जाम्पल करा देंगे, तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होगा ना वो सीधे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। समझ गए? टेंस टू टेंस यहाँ पर चेंज हो रहा है नरेशन में, ठीक है? जबकि वॉइस में क्या होता है, आपस में ही चेंज होते रहते हैं, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही चेंज होता रहता है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होगा ना वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट के चारों चेंज होते हैं, किस तरह से चेंज होते हैं हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जब पास्ट खुद ही कहने लगे कि नहीं नहीं भाई हम भी चेंज होंगे, तो चलो उसको भी चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, ठीक है? पास्ट परफेक्ट जो होगा वो भैया कहेगा भाई मैं नहीं चेंज होने वाला, मैं तो ऐसे कैसे रहूंगा। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा ये भी कह देगा भाई मैं नहीं चेंज होऊंगा, मैं तो ऐसे का ऐसा ही रहूंगा, ठीक है? अब ये तो आपने टेंस के आधार पर समझ लिया। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर टेंस की हमें साक्रिया नहीं याद रहती है, अब हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे परिवर्तन करेंगे? तो उनके लिए भी हम यहाँ पर एक जो है उपाय लेकर के आए हैं। सहायक क्रिया कैसे चेंज होती है, चाहे तो आप टेंस याद कर लीजिए और नहीं तो सीधे सहायक क्रिया ही याद कर लीजिए। सहायक क्रिया में कैसे परिवर्तन होगा, जैसे V1 दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, V2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है? डू डज अगर दिया है प्रेजेंट का तो वो डिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है? इज एम आर दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, सीधे पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा, वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा। अगर हैज हैव दिया हुआ है तो वो हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है? बाकी आगे बढ़ते हैं। अगर सीधे अब बात कर लेते हैं पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दी है तो हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर V3 जरूर लगेगा, याद रखना। हैड
प्लस V3 में चेंज हो जाएगी। डिड प्लस V1 दी है तो वो भी हैड प्लस V3 में चेंज हो जाएगी। वाज वर दिया हुआ है तो वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। हैड प्लस V3 दी है, ये आपका नो चेंज रहेगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्यूचर की। अगर फ्यूचर में बात करें, प्रेजेंट और पास्ट तो हमने चेंज कर लिया। अब फ्यूचर कहेगा भाई हमको भी तो चेंज करो, हमारे ऊपर भी तो ध्यान दो भाई, कुछ देखो यार, ऐसा तो नहीं होता ना, हमको आप चेंज ही नहीं कर रहे हो। तो इसको भी चेंज कर देते हैं। इसकी साइकिल होती है विल सेल वुड और शुड में चेंज हो जाएगी। मॉडल कहेगा भाई हम भी, हाथ उठाएगा मॉडल, भाई हम भी हैं, हमको भी चेंज करो। तो भैया कैन वाला जो होगा वो कुड में हो जाएगा, मे वाला माइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो चेंजमेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर आपको ये बताया जाए कि कोई मतलब ट्रुथ बताया जाए कि जो है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो इसमें भी आप जो है टेंस को चेंज नहीं करेंगे। कोई प्रोवर्ब्स दी है, कोई इडियम्स दिया हुआ है, कोई सत्य बात बताई गई है, तो यहाँ पर भी आप जो है टेंस को चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए, ठीक है। इसको लिखना भूल गए थे पर हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी हाँ, पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वैसे भी आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो जरूर देखने को मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ 2 दिन बाद मिल जाया करेगी। डेली हम एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं, जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें लिखा है, उसी उसी का एग्जाम्पल हम आपको लास्ट में देने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न, सारी पीडीएफ आपको सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी वर्तमान में बात करें तो 1600-1700 मेंबर उसमें ऐड हो चुके हैं, आप भी जाकर के ऐड हो जाइए। बाकी उसके अंदर एक और चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव। लाइव पर हम क्या करते हैं, लाइव पर हम वो पीडीएफ देते हैं जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। पूरी की पूरी किताब की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी लाइव वाले चैनल में, ठीक है ना। मैथ की किताब जो है यादव सर की, वो पूरी पूरी किताब आपको पीडीएफ में मिल जाएगी वहां पर। एसएससी की जो किताब है, मतलब जितने भी टीचर की किताब है, वो सारी किताबें आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। एमपीएसआई की किताब पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। वो किताबें आप वहां से डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं, एक भी पैसा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, इतना कर रहे हैं आपके लिए तो एक लाइक तो बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब प्रोनाउन भी चेंज होता है सर, प्रोनाउन भी चेंज होगा, आपने बताया था। चलिए प्रोनाउन चेंज करते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन होगा, जिसको फर्स्ट पर्सन, हमें तो पता ही नहीं सर फर्स्ट पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पर्सन जिसके अंतर्गत यू आता है, ये किस में चेंज होगा, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बात करते हैं थर्ड पर्सन जिसमें ही सी इट और किसी का नाम आता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो याद कैसे रखेंगे, तो देखिए SON, सन हो गया, सन 1 2 3, सन 1 2 3, ऐसे आप याद रखते हैं। जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आपके आ गया होगा। बात करते हैं टाइम चेंज। अब ये टाइम वाला जो है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वो पॉइंट होगा जो आपके ऑप्शन को एलिमिनेट करेगा बहुत जल्दी, ठीक है। देखिए कहीं पर भी अगर डायरेक्ट स्पीच में एगो दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बिफोर ढूंढना है। अगर बिफोर नहीं मिलता है वो ऑप्शन आप काट देंगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको देन देखना है। अगर देन नहीं दिया तो वो ऑप्शन आप उड़ा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए टुमारो अगर दिया है तो आपको द नेक्स्ट डे ढूंढना है, ठीक है। अगर द नेक्स्ट डे ऑप्शन में नहीं है तो आप उस ऑप्शन को उड़ा देंगे। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में टू नाइट दिखता है और इनडायरेक्ट स्पीच में दैट नाइट दिखता है तो वो आंसर है। अगर दैट नाइट नहीं है तो वो सारे ऑप्शन कट जाएंगे जिनमें दैट नाइट नहीं दिया रहेगा, ठीक है। यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में, दिस चेंज होगा दैट में, दीज जो है वो चेंज होगा दोज में, नेक्स्ट वीक चेंज होगा द फॉलोइंग वीक में, लास्ट वीक चेंज होगा द प्रीवियस वीक में, और हियर चेंज होगा देयर में, ठीक है। अगर इनमें आपके जो है आपके सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में अगर ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये चीज़ें ढूंढना है। जिस भी ऑप्शन में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी वो सारे ऑप्शन आपके कटते चले जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और एलिमिनेट सबसे बढ़िया रास्ता होता है कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करने का, क्योंकि आपका पटवारी का एग्जाम हो चाहे आपका एमपीएसआई का एग्जाम हो, सब में आपके पास में समय कम बचेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैथ इतना कैलकुलेटिव दे रहे हैं, ठीक है ना, रीजनिंग इतनी कैलकुलेटिव दे रहे हैं कि आपके पास में समय ही नहीं बचेगा। तो ऐसे ट्रिक का यूज करके आप जो है इंग्लिश में अपना समय बचाइए और इसको मैथ में यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रिपोर्टेड वर्ब वर्ब में कैसे परिवर्तन होगा, देखिए अगर आपको स्पीच की बात करते हैं, देखिए अगर रिपोर्टेड वर्ब में से दिया है तो वो से का से ही रहेगा, ठीक है। सेज दिया है सेज का सेज ही रहेगा। अगर सैड दिया है तो सैड का सैड ही रहेगा। लेकिन अगर सैड टू दिया है यानी टू अगर उसमें लगा है तो वो सैड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, से टू चेंज हो जाएगा टेल्स में। बस यही दो परिवर्तन होते हैं। अभी एग्जाम्पल जब देंगे तो आप समझ जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए तो रिपोर्टेड वर्ब में कैसे चेंज होता है वो हमने आपको बता दिया। से वो से में ही रहेगा, सेज सेज में ही रहेगा, सैड सैड में ही रहेगा, सैड टू टोल्ड में बदल जाएगा, सेज टू टेल्स में बदल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो आपको लग कैसी रही है, पसंद आ रही है, इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए
बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल है सोनम सेड आई एम सेड। सोनम ने कहा कि वह दुखी है, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक काम करेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। भाई इनको हटाओ, अगर आप इनको हटाओगे तो इनकी जगह पर कुछ तो लेकर के आओगे, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, सोनम सेड, अब यहाँ पर टू तो लगा नहीं है, जब टू नहीं लगा तो जैसे का जैसा लिख देंगे। सोनम सेड को हमने सोनम सेड लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटाए, हमने दैट लिख दिया। आई एम सेड यानी कि वो दुखी है, तो सी वाज सेड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। एम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, ठीक है। आई का क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है, क्योंकि जो सोनम है, सोनम क्या है? स्त्री है ना, स्त्री किस में चेंज हो जाएगी? सी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, शुभम सेड टू मी, शुभम ने मुझसे कहा आई वाज गोइंग टू स्कूल, की वह जो है स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है। अब अपन अपने हिसाब से इसको चेंज करेंगे, क्योंकि अपन को तो अपने हिसाब से बताना है, तो क्या कहेंगे? देखिए, अब यहाँ पर टू लगा दिख गया आपको, टू का मतलब सर ने बताया था अगर टू लगा मिल जाए तो उसको टोल्ड में बदल देते हैं, तो बदलिए। देखिए, शुभम टोल्ड मी, शुभम ने मुझसे कहा, टू हटा करके आपने टोल्ड लगा दिया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटाए तो दैट लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है, हमने बताया था पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वाज वर हैड बीन में चेंज हो जाएगी। तो शुभम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, जो टुडे है ना, ये टुडे किस में चेंज हो जाएगा? दैट डे, उस दिन में, दैट डे में चेंज हो जाएगा। अब ये दैट डे जिसमें भी आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो जरूर उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, और ऐसे आपको कम से कम दो ऑप्शन जरूर मिलेंगे जहां पर दैट डे नहीं दिखा रहेगा। सबसे सरल हो जाएगा अगर आपको टाइमिंग वाले प्रश्न आ गए। टाइमिंग वाले प्रश्न आते ही आपके जो ऑप्शन होंगे वो एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करेंगे और 2 से 3 ऑप्शन को तुरंत उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेज आई वर्क हार्ड, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर टू तो लगा नहीं है, ठीक है, तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे। ही सेज लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटा दिया, दैट लगा दिया। आई वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, तो ही वर्क हार्ड कर दिया। अब इसमें सर परिवर्तन क्यों नहीं किया? परिवर्तन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने आपको बताया था, जहां पर भी आपको प्रेजेंट में अगर रिपोर्टेड स्पीच दिख जाए तो आपको टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। और शेष क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। प्रेजेंट में दिख रही है आपको, प्रेजेंट और फ्यूचर में दिखे तो हमको परिवर्तन करना ही नहीं है टेंस में, तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, दैट केवल लगाया और आई का ही हो गया, वर्क हार्ड वैसे का वैसा हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ही सेज टू मी, आप फिर देखिए, जैसे आपको टू दिखता है तुरंत आपकी दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। अगर टू दिखा हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो प्रेजेंट में आ गया सर, तो टेंस में नहीं परिवर्तन करेंगे, ठीक है। ही का हमने ही लिख दिया, ठीक है। सेज टू लिखा हुआ है तो हमने कहा था टेल में बदल जाएगा, तो टेल कर दिया, ठीक है। मी का मी लिख दिया। अब दोनों इसको हटा देना है, ठीक है, दोनों उसको हटा करके दैट लगा देंगे, और मोहन इज हिज बेस्ट फ्रेंड, ये जैसे का जैसा लिख देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने लिख दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट में था तो हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं टेंस में, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 10 से 12 हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू जज, उसने जज से कहा, आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, मैंने ये क्राइम नहीं किया भाई, मैंने ये किया ही नहीं है, मैंने ये क्राइम किया ही नहीं है। अब इसको हमको इंडायरेक्ट में बनाना है, चलिए चेंज करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर टोल्ड टू लिखा हुआ है ना, यानी मतलब सेड टू लिखा है, तो हम इसको परिवर्तन तो जरूर करेंगे। तो सेड टू लिखा रहता है तो कैसे बदलता है? टोल्ड में बदलता है, तो हम परिवर्तन करते हैं। देखिए, ही का ही लिख दिया, सैड टू का सैड टू जज को हमने टोल्ड द जज लिख दिया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, उसके बाद आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, मैंने ये काम नहीं किया है। डिड नॉट आपको दिखाई दे रहा है, डिड नॉट जो होगा वो किस में चेंज होगा? वो आपका हैड नॉट में चेंज हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका? ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिट दैट क्राइम। देखिए, वही टाइम वाला आ गया ना, यहाँ पर दिस क्राइम दिया है और दिस हमेशा दैट में चेंज होता है, तो दैट क्राइम इसका आंसर हो जाएगा। अब जहाँ पर भी आपको दैट क्राइम नहीं मिले वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट। फिर से आपको क्या दिख गया? प्रेजेंट में दी हुई है रिपोर्टेड वर्ब, तो फिर से हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ही सेज का हमने ही से लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लिख दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना देंगे, ही इज गोइंग टू द मार्केट नाउ, ठीक है। अब देखिए, ये जैसे का जैसा हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट में दिया हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए 1 मिनट, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है आपका, देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव डन आवर वर्क, ठीक है। अब इसको चलिए बदलते हैं, टू तो दिया नहीं यानी कि वैसे का वैसा ही रहेगा, तो ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क, ठीक है। आवर वर्क जो होगा, आवर जो है वो देयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखनी है। जब हम एमपीएसआई और आपका वर्णरक्षक के लिए शुरू करेंगे तो सारा कुछ आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी आपका एग्जाम लगा हुआ है इसलिए हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना। ही हैड डन देयर वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये आपको दिखाई दे रहा है सूर्य जो है पूर्व में उगता है। ये तो भाई यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, ये तो हमेशा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब इसका आप क्या बनाओगे? इसको तो आप कुछ गोल-मटोल कर ही नहीं सकते हो। भाई वो निकलता है तो निकलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने आपको बताया था, जब आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देखने को मिल जाए, कोई प्रोवर्ब्स देखने को मिल जाए, कोई कहावत देखने को मिल जाए, तो आप टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही सेड का हमने ही सेड लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट लगा देंगे, बाकी ये पूरा जैसे का जैसा उतार देंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है? उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी ड वी के बाद में देखिए यहाँ पर हैव को छुपा दिया। ये क्यों छुपाया पता है? ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए छुपाया है। वैसे आप क्या करते, आपको हैव दिखाई देता, आप तुरंत वहाँ पर जाकर के हैड ढूँढते और आंसर लगा कर के निकल जाते। लेकिन यहाँ पर हैव को छुपा दिया है। वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है? अब देखिए लॉन्ग टाइम भी दिखाई दे रहा है। यानी कि अब आपको यहाँ पर हैव तो छुपा हुआ है, लेकिन आपको दिमाग में ये होना चाहिए, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपका हैव को ही दर्शा रहा है। जैसे ही आपको हैव दिखे, आप तुरंत हैड ढूँढिए और हैड ढूँढ करके आंसर लगा करके निकल जाइए। ठीक है? तो देखिए इसका होगा क्या? दे सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया। दे सेड दैट दे हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वे वहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे हैं। अब देखिए हियर दिखाई दिया ना आपको, तो तुरंत आप ऑप्शन में देयर ढूँढेंगे। अगर देयर जिस ऑप्शन में नहीं मिलता है, वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएँगे। जो कुछ ऑप्शन बचेंगे भी, उसको आप इस जो है आपसे ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे, इस रूल से सॉल्व कर लेंगे। दे सेड दैट दे हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेशन भी आपको समझ में आ गया, कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे आपको टाइम को देख करके, अगर टाइम वाली आपकी समझ में आ गई, तो टाइम आप जो है 2-3 ऑप्शन जो है टाइम के अकॉर्डिंग उड़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम डायरेक्ट आपको आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना? अगर जब आपके सामने ऑप्शन वाले प्रश्न लेकर के आते, तो ऑप्शन में आप तुरंत बता देते, हाँ सर, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो सर देयर नहीं दिया है, यहाँ तो हियर दिया हुआ है, या फिर यहाँ कुछ और दिया हुआ है, तो ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया। और फिर यहाँ पर जो है हमने ऊपर देखा है कि वी हैव लिखा हुआ है, हमको हैड ढूँढना है। इसमें हैड नहीं, इसमें इज़ है, इसमें एम है, इसमें आर है, हैड वाला केवल एक बच रहा है, यही आंसर आगे निकल जाएँगे, ठीक है ना? तो ऐसे भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर इंग्लिश आती है, आप बेहतरीन तरीके से इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 10 देखिए, गीता सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई डिड नॉट डू दिस वर्क। आपको फिर से दिख गया दिस, तुरंत आप ऑप्शन में देखेंगे कि दिस का क्या होता है, दिस का दैट होता है। ऑप्शन देखेंगे दैट कहाँ पर दिया हुआ है, जिस भी ऑप्शन दैट नहीं दिया है उस दोनों ऑप्शन को काट देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे अपने जो रूल्स होता है, डिड किस में चेंज होता है, तो डिड हैड में चेंज होता है। अब आप देखेंगे हैड किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जिस ऑप्शन में हैड दिया होगा वही आपका आंसर होगा, जिसमें हैड नहीं दिया है तो वो ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड जो है, कम समय में आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं नरेशन को, तो ये एलिमिनेशन मेथड आपका काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गीता सेड दैट शी हैड नॉट डन दैट वर्क। उसने ये काम नहीं किया था, ठीक है? दैट वर्क समझ गए? दैट वर्क आपको जहाँ पर नहीं मिलेगा, वो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डिड नॉट दिया है, डिड नॉट किसमें बदलता है, हैड नॉट बदलता है, हमने आपको बताया ऊपर, ठीक है ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर। उसने कहा कि तुम इन किताबों को यहीं पर छोड़ करके जा सकते हो। अब आपको हियर दिख गया ना, अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको हियर दिखा यानी कि टाइम दिख गया, तुरंत आप ऑप्शन में देयर ढूंढेंगे, क्योंकि हियर जो है वो देयर में चेंज होता है। जिस ऑप्शन में आपको देयर नहीं मिलेगा, वो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब आंसर की बात करते हैं। तो सी सेड, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है तो वैसे का वैसे लिखेंगे। सी सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, ठीक है? अब यहाँ पर ऑप्शन में अगर दे दिया हुआ है तो दे आपका आंसर होगा। ऑप्शन एक वचन दिया है तो एक वचन ऑप्शन होगा। फिलहाल आपको ऑप्शन में मान लीजिए कि दे दिया हुआ है, ठीक है? चारों ऑप्शन में दे दिया हुआ है। तो दे कुड, अब यहाँ पर कैन है ना, कैन का हमने क्या कहा था, मॉडल को भी चेंज कर लेते हैं। कैन को क्या बना देते हैं, कुड बना देते हैं। तो दे कुड लीव द बुक्स देयर, तुम उन किताबों को वहाँ पर रख करके जा सकते हो, ठीक है ना? तो देयर जहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाए, आप आराम से उस मतलब एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 12। द लेडी सेड दैट दे हैड बीन विद मिसिंग द प्रोग्राम, ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं। तो द लेडी सेड कर देंगे, हाँ एक बात भूल गए, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना आपको इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, आपसे बोला जा रहा है कि भाई अब तुम इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करके बताओ। अब ऐसे प्रश्न भी 1-2 आपको टकरा जा रहे हैं, ठीक है ना? तो इनको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको पूरी जो है चीज़ें याद होनी चाहिए कि किसमें क्या चेंज होता है, ठीक है ना? अब देखिए, ऊपर दिया हुआ है हैड बीन, अब आपको तुरंत याद आना चाहिए हैड बीन दिया हुआ मतलब ये हैड बीन में क्या चेंज होता था? फिर दिमाग खुजाएँगे, अरे यार! ये तो पास्ट वाला है, पास्ट कंटीन्यूअस ही तो हैड बीन में चेंज होता था। पास्ट कंटीन्यूअस की क्या होती है वो सहायक क्रिया? वॉच वर्ब होती है। ऑप्शन में तुरंत आप वॉच वर्ब ढूँढेंगे, जिसमें भी आपको वॉच वर्ब मिल जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। जिसमें वॉच वर्ब नहीं रहेगी, उन दोनों ऑप्शन को आप क्या कर देंगे? काट देंगे, ठीक है? तो फाइनली इसका डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? द लेडी सेड, मतलब द लेडी सेड दैट दे हैड बीन विद मिसिंग द प्रोग्राम, तो आप इसका इनडायरेक्ट बनाएँगे। द लेडी सेड मतलब डायरेक्ट बनाएँगे, सॉरी। डायरेक्ट आप कैसे बनाएँगे? द लेडी सेड वी वर विटनेसिंग द प्रोग्राम, ठीक है? हमने इस प्रोग्राम को देखा था, वी वर विटनेसिंग द प्रोग्राम, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये आपका हमने नॉर्मल वाले जो होते हैं, वो हमने आपको बता दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। बस आपको सहायक क्रियाएँ ज़रूर याद होनी चाहिए। सहायक क्रियाएँ याद रहेंगी, टाइम वाला फैक्ट आपको याद रहेगा, प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, तो नरेशन चुटकियों में उड़ जाएगा, ठीक है?
चलिए इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट अगर आप चाहते हैं जिसमें कि ऑर्डर वगैरह होता है, ऑर्डर देते हैं, एक्सक्लेमेटरी होता है, बाकी जो बचे हुए हैं क्वेश्चन वाले होते हैं, लेट वाले होते हैं। अगर आप सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में येस कमेंट कीजिए। सेकंड पार्ट भी हम बहुत जल्द लेकर के आ जाएँगे, ठीक है? बाकी ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं लगभग अगर मान लीजिए 6 से 7 प्रश्न अगर आप नरेशन के आए हैं, तो 3 से 4 प्रश्न यही वाले पूरे उस पर होते हैं मेथड पर, ठीक है? बाकी 2 से 3 प्रश्न जो होते हैं, वो आपके सेकंड वाले मेथड पर होते हैं, वो आपको हम सेकंड पार्ट में कवर कराएँगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की वीडियो हमने अपलोड कर दी, ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको कोई भी टेंशन हो, कुछ चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो आपको, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी मिस्टर अतुल 800 पर हमसे पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। मिस्टर अतुल 800 सर्च करेंगे, उसको फॉलो कर लेंगे तभी मैसेज आएगा। फॉलो करके आप मैसेज कर दीजिएगा, आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई आ जाएगा और इसकी जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप जो है इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपका हो, कब एडमिट कार्ड आ रहे हैं सर, कब रिजल्ट आ रहा है, कब कितना कट ऑफ जा रहा है, तो वो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। मिस्टर अतुल 800 बुलेट वाली कोई फोटो लगी होगी जिस पर हम नीचे बैठे होंगे, यहाँ पर बुलेट खड़ी होगी, ठीक है? उसको आप फॉलो कर लीजिएगा और अपने प्रश्नों को आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और इस शिफ्ट का जो है एग्जाम एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का हम सबसे पहले लेकर के आएँगे। जल्दी मिलते हैं एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।